श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते हि हवशः कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिस कर्म संन्यास की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना सारा काम धाम छोड़ दो और काम धाम छोड़ करके जो हम अगर बैठ जाएं चुपचाप, तो इसको कर्म संन्यास बोलते हैं। नहीं, कर्म संन्यास एक्चुअली होता है काम तो करो पर अनासक्त भाव से, उसके फल से डिटेच रहो, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करो। तभी हम कर्म संन्यास, वो जो है वो वास्तविक कर्म संन्यास होगा। और फिर भगवान आगे बोल रहे हैं कि न ही कश्चित क्षणमपि, ऐसा बिल्कुल किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी, ये चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर्म किए बिना रह सकता है। क्यों? क्योंकि सोल का हमारी आत्मा का नेचर है कि वो हमेशा एक्टिव रहता है। और शरीरधारी जो व्यक्ति होते हैं, शरीरधारियों के लिए हमेशा स्वभाव से ही कर्म का परित्याग बिल्कुल असंभव है। वो कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। वो मन से कर्म करेंगे, वो वाणी से कर्म करेंगे, वो जैसे भी हो कर्म तो करेंगे ही। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि सोल का नेचर है वो हमेशा एक्टिव रहता है, 24/7 एक्टिव रहता है। तो इसीलिए प्री मैच्योरली संन्यास नहीं लेना है। जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता है, हमें कर्म अवश्य ही करना चाहिए। हम परवश होकर के भी, है वश यानी परवश होकर, विवश होकर भी अपने इच्छा के विरुद्ध भी हमको कई काम करना पड़ता है, क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों के साथ डील करते हैं, जहाँ नेचुरली हमें कुछ इच्छा और कुछ अनिच्छा बस हमें काम करना पड़ता है। ये हमारा स्वभाव स्वभाव है, नेचुरल है। इसलिए कहा गया है कि शरीरधारियों को तो काम करना ही पड़ेगा। 1 मिनट के लिए भी संभव नहीं है कि वो कर्म का परित्याग कर दे, बल्कि वो सीखे कि कर्म कैसे करना है। वो शास्त्रों के अनुसार डिटेच्ड मूड से, और शरीर और आत्मा के भेद को जानते हुए वो जब कर्म करेगा, तो वो कर्म ज्ञान धारण करके करेगा। और फिर जब वो ज्ञान धारण करेगा, तब जाकर के वो कहीं एक्चुअली संन्यास लेगा। तो उसका संन्यास जो है वो टिक भी पाएगा संन्यास आश्रम में। नहीं तो वो संन्यास आश्रम उसके लिए और सोसाइटी के लिए बहुत डिस्टरबेंस है। तो इसीलिए हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो सारा लाइफ में बहुत झमेला है, संन्यास ले लो और चुपचाप भाग चलो, अपने झमेलों से हाथ धो लो। ये सही नहीं है। संन्यास लेने लायक स्टेज में आप हो कि नहीं हो, पहले वो देखना है। हरे कृष्ण।